तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के। तो हम जो यूनिटी के हैं उसके क्यूब रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास यूनिटी जो होता है, यूनिटी का मतलब है यहाँ पर 1। तो 1 के जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो 1 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 1। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 की पावर 1/3। तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि क्यूब रूट ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है। अब देखो यहाँ पर मैं इसे मान लेता हूँ z। मैंने मान लिया z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। अब इसकी हमने क्यूब रूट, जैसे हम स्क्वायर रूट करते हैं तो 1 की पावर अगर मैं 1/2 लगाऊं तो ये हमारे पास आएगा +-1 मतलब रूट में 1। तो हम जब रूट सोल्व करते हैं z इज इक्वल टू अगर हमारे पास हाफ दे रखा है तो z² हमारे पास आएगा 1 और z की वैल्यू हमारे पास आएगी +-1। तो जब हमारे पास पावर हाफ में आ रही है तो वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू आती है, +1 और -1। तो सिमिलरली अगर हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इसके 3 सोल्यूशन आने चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं बोथ साइड्स। तो हमारे पास अगर z की वैल्यू 1 की पावर 1/3 है तो हमारे पास g³ हमारे पास आएगा 1। अब हमने यहाँ पर लिख दिया ये इस तरह से। अब ये क्या है, हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन, तो इसके हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है और z की पावर 3 है तो इसके हमारे पास 3 रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, या फिर इस इक्वेशन के हम कह सकते हैं 3 सॉल्यूशंस भी होंगे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हमारे पास z की 3 वैल्यूज होंगी और उन्हें हम रूट्स कहेंगे या सॉल्यूशन कहेंगे, और वही हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। ये जो हमारे पास इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आएंगे हमारे पास, उन्हें ही हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहेंगे। तो अब देखो हम इसे कैसे सोल्व करते हैं। तो हम पहला मेथड देख रहे हैं, इसके हम 2 मेथड डिस्कस करेंगे। पहला मेथड हम सिंपली अलजेब्रा यूज़ करेंगे। तो z³ में से अगर मैं -1 करूं तो इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। मैंने क्या करा, इस 1 को इस तरफ ले आया तो ये नेगेटिव का हो गया और इसकी वैल्यू हो गई 0। अब मैं 1 की पावर अगर मैं 3 लिखूं तो वो 1 ही होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 की पावर में एक क्यूब भी लगा दे रहा हूँ, जिससे हम क्या है अलजेब्रा के फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a³ - b³ इज इक्वल टू a - b और a² + ab और +b²। तो हम a³ - b³ की वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर दो और सबको मल्टीप्लाई करके देख लो, हमारे पास ये टर्म्स ही बचेंगे a³ - b³। और मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ a³ मतलब a की पावर n b की पावर n बाई a - b की सीरीज एक्सपेंशन के ऊपर। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास ये क्यूबिक फॉर्मूला आ गया, मतलब ये a³ - b³ का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ a की वैल्यू z मान लेते हैं हम और b की वैल्यू को 1 मान लेते हैं। तो इस टर्म के ऊपर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी g³ - 1³ की z - 1 और z² + z + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो हमने क्या कर दिया, z - 1 लिख दिया, z² और प्लस में b की वैल्यू 1 ही है तो a की जगह z आ गया और +1। तो हमारे पास ये सोल्व होके इस तरह से आ गया। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, इस पूरे टर्म की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो इसकी हमें 2 कंडीशन होगी। अगर ये टर्म 0 हो रहा है तो या तो z - 1 0 हो या फिर z² + z + 1 इज इक्वल टू 0। अगर किन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, जैसे इसे एक नंबर की तरह ट्रीट करो, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है हमारे पास, तो इनमें से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। तो या तो z - 1 0 हो जाए और ये 0 हो जाए। तो इनमें से कोई भी एक टर्म अगर 0 हो गया तो ये जो पूरा टर्म है ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब अगर z - 1 हमारे पास 0 आ रहा है तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारी z की वैल्यू आ गई 1। और अब हम इसे अगर सोल्व करें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उनके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ, आप देख सकते हैं। तो अब इसे अगर हम सोल्व करें तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देते हैं, -b + मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ b² - 4ac और a और c की वैल्यू हमारे पास 1 है, डिवाइडेड बाय 2a और a की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। तो यहाँ से हमारी g की वैल्यू आई -1/2 प्लस साइन के साथ, और ये हमारे पास वैल्यू हो गई रूट में -3/2। तो z के हमारे पास 2 वैल्यूज आई है यहाँ, एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। और यहाँ पर देखो आप रूट में -3 आ रहा है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है
वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। डी नेगेटिव आ रहा है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, तो हमारे पास इसके रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। अब अगर मैं उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखना चाहूँ तो देखो यहाँ पर इस माइनस रूट में -1 अगर मैं कॉमन ले तो आयोटा हटा दूंगा और √3 बन जाएगा हमारे पास। तो z की हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। तो देखो हमारे पास 3 रूट आएंगे, तो इसे मैं मान लेता हूँ z1। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर z2 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, एक बार हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, एक बार नेगेटिव साइन ले लेते हैं। तो -1/2 प्लस में आयोटा मैंने कॉमन ले लिया और रूट में 3/2। अब यहाँ पर देखो रूट में -3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट में -1 और मल्टीप्लाई बाय 3, और मैं रूट में -1 और रूट में 3 इस तरह से लिख सकता हूँ। और ये रूट -1 हमारे पास क्या हो गया, आयोटा और बची वैल्यू √3। तो रूट में -3 है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा √3। तो मैंने क्या करा, इस रूट -3 को आयोटा √3 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर रूट में -3/2 आ गया। अब ये हमने लिख दिया। अब एक बार हम नेगेटिव साइन लेंगे तो g3 हमारे पास आएगा -1/2 माइनस आयोटा √3/2। एक बार हमने प्लस साइन ले लिया, वो z2 में लिख दिया, और z3 में हमने माइनस साइन लिख दिया यहाँ पे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो हमारे पास ये 3 रूट्स आ गए। पहला रूट हमारे पास आ गया 1, दूसरा रूट आ गया -1/2 प्लस आयोटा √3/2, और तीसरा रूट आ गया -1/2 माइनस आयोटा √3/2। तो हमारे जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है इसके 3 आंसर चाहिए थे और हमारे पास तीनों आंसर आ गए, 1, z2 और z3। और आप अगर इन तीनों का क्यूब करके देखें, इसका क्यूब करो तो 1 ही आएगा, और इन वैल्यूज का भी अगर आप क्यूब करें, मतलब इस z2 की पावर 3 लगा दें और z3 की पावर 3 लगा दें, तो आप हमारे पास वैल्यू 1 ही आएगी। अब इस z2 और z3 के अंदर एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है। अगर हम z2 का स्क्वायर करें, तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, -1/2 प्लस आयोटा √3/2 का मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ। तो इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो देखो वैल्यू क्या आएगी, a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे हम, तो -1/2 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। और आयोटा √3/2 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा वो माइनस, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, डिनोमिनेटर में 2। और यहाँ पर देखो माइनस साइन है एक, तो -2 इंटू में 1/2, इस 1/2 के साथ ही जो माइनस है उसे मैंने यहाँ आगे लिख दिया, 2 इंटू 1/2 इंटू आयोटा √3/2। अब क्या कर रहा हूँ, देखो 2 इंटू हाफ है तो इसे मैं हटा देता हूँ, ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, 2 से 2 तो इसकी वैल्यू 1 ही हो गई हमारे पास। तो हमारे पास टर्म बन गया आयोटा √3/2। और 1/4 और -3/4 इसे अगर मैं सोल्व करूँ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2/4, और -2/4 की वैल्यू होती है -1/2। अब देखो मैंने क्या करा, z2 का स्क्वायर करा, z2 की वैल्यू हमारे पास ये थी, इसका होल स्क्वायर करा तो वैल्यू आई हमारे पास -1/2 माइनस आयोटा √3/2। तो इसे हम लिख देते हैं, अब ये वैल्यू क्या आ गई, z3 की वैल्यू आ गई, तो इसे लिख देते हैं हम z3। तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारे पास z3। तो अगर मैं क्या करूं, देखो पहला रूट हमारे पास आया 1, और अगर मैं z2 को ओमेगा लिख दूं, z2 को ओमेगा लिख दूं, है ना, और जो हमारा z2 को मैंने लिख दिया ओमेगा, पहला रूट आया 1, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में तीनों लिख रहा हूँ, पहला रूट आया 1, दूसरे रूट को z2 को मैंने लिख दिया ओमेगा, तो हमारा जो z3 है वो क्या है, z2 का ही स्क्वायर है, तो हमारा तीसरा रूट हो गया ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा हमारे पास क्या है, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ये है, ये वाली, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है। तो ये हमने पहला मेथड देखा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने का। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या आ गए, 1 -1/2 प्लस आयोटा √3/2 और -1/2 माइनस आयोटा √3/2, और इसे हम 1 ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपली हमारा ओमेगा है और ये हमारा ओमेगा स्क्वायर है। अब हम डिस्कस करेंगे इसी का सेकेंड मेथड, डी मोइवरेज थ्योरम को अप्लाई करके हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने डी मोइवरेज थ्योरम के ऊपर भी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुका है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो डी मोइवरेज थ्योरम से हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो
तो अब हम डी मोइवरेज थ्योरम के ऊपर बात करते हैं। तो ये तो हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ही। तो हमारे पास डी मोइवरेज थ्योरम के 3 स्टेटमेंट होते हैं। अगर हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है और n कोई एक इंटीजर है, तो हम इसको लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस n को हटाएंगे यहाँ से और इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस थीटा से मतलब डी मोइवरेज थ्योरम जब भी लगाते हैं हम, जब यहाँ पर थीटा हो और यहाँ पर भी थीटा हो, मतलब थीटा सेम होना चाहिए यहाँ पर, कॉस थीटा और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू सेम हो, तो हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। हम क्या करेंगे, इस एन को इस थीटा से भी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और इस थीटा से भी मल्टीप्लाई करके दे देंगे। दूसरा स्टेटमेंट आता है हमारे पास, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर में अगर 1/q हो और q कोई एक इंटीजर हो, मतलब इंटीजर हो, मतलब इंटीजर माइनस 0 हो, मतलब यहाँ पर हम q की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, 0 लेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 0 के अलावा कोई भी एक वैल्यू हो तो उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/q को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे हम कॉस ऑफ, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1/q आ रहा है तो इसकी ये इस पूरे ब्रैकेट का qth रूट हो गया और qth रूट हो गया तो इसकी q वैल्यूज आएगी डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, एक 2 के पाई ऐड करेंगे पहले थीटा के अंदर और फिर डिवाइड करेंगे q से, और प्लस में प्लस आयोटा साइन में सेम एंगल, थीटा के अंदर हम क्या करेंगे, 2 के पाई ऐड करेंगे, 2 के पाई प्लस थीटा और फिर डिनोमिनेटर में q लगाएंगे। और जो हमारा k होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 एंड सो ऑन अप टू q-1 तक जाएगा। तो इसके ऊपर भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी मोइवरेज थ्योरम, ये हम डी मोइवरेज थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरम है ना। अब इसका जो तीसरा स्टेटमेंट आता है उसमें क्या करते हैं हम, जैसे ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट हो गया तो मैं इस दूसरे स्टेटमेंट में ही चेंजेस कर देता हूँ। अगर हमारे पास 1/q हो तब तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आता है, अगर 1/q की जगह अगर p/q हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इस थीटा की जगह पहले यहाँ p था तो यहाँ पर हम लिख देते हैं p थीटा और यहाँ पर भी हम कर देते हैं p और थीटा। तो अगर 1/q हो तो सिंपली थीटा आता है, p की वैल्यू अगर आप यहाँ 1 पुट कर दो तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और अगर p है तो यहाँ पर आएगा p थीटा और यहाँ पर भी p थीटा प्लस 2 के पाई दोनों में आएगा डिवाइड बाई q। और k की ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक k की वैल्यू हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है और q माइनस तक हम वैल्यूज लेते हैं, तो हमें एक एक वैल्यूज इसके अंदर पुट करते जाते हैं। अब हम ये डी मोइवरेज थ्योरम का स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है इन्हें हम निकालते हैं। देखो हम क्या करते हैं, देखो z हमारे पास लिखा हुआ है 1 की पावर 1/3। अब इस 1 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ cos 0, हमारे पास cos 0 की वैल्यू 1 ही होती है, और 1 के अगर मैं आयोटा लगा दूँ और sin 0 लगा दूँ, अब देखो sin 0 हमारे पास क्या होता है 0, तो ये पूरा टर्म तो हमारे पास 0 हो गया, बचा cos 0, तो cos 0 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो हम जो 1 है ये क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ यूनिटी, मतलब अगर हम 1 को कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो उस तरह से इस तरह से लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा sin 0। तो sin 0 की वैल्यू हमारे पास 0 होगी तो आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म 0, और cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो हम ये हमारी पोलर फॉर्म हो गई यूनिटी की। अब इस 1 की जगह हम ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो 1 को मैं लिख देता हूँ cos 0 प्लस आयोटा sin 0, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। अब इसके अंदर हम डी मोइवरेज थ्योरम लगाते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दोनों जगह 0 है, यहाँ पर भी 0 है तो सेम है, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर में 1/3 है। तो ये जो हमारी डी मोइवरेज थ्योरम की सेकंड फॉर्म है वो बन रही है हमारे पास, तो हम इसे वो अप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे, q की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 3 है, वहाँ पे फॉर्मूला होता है 1/q होता है, तो यहाँ q हमारे पास 3 है। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें g की वैल्यू हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2 k पाई,
मैंने कहा था जब डिनोमिनेटर में 1/3 आए तो हम 2k पाई ऐड करते हैं, किस में थीटा की वैल्यू 0 है हमारे पास और क्यू की वैल्यू 3 है, तो हम वो डिनोमिनेटर में लगाते हैं। तो हमारी जी की वैल्यू आ गई cos 2k पाई प्लस 0/3 और प्लस के अंदर आयोटा साइन फंक्शन भी लाता है हमारे पास, और इसके अंदर 2k पाई प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3 और ये, और k की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कहाँ से आती है, देखो 0 से स्टार्ट होती है और वो जाती है q-1 तक, तो q-1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। तो हम लिख सकते हैं k की वैल्यू, हम 3 वैल्यू लेंगे 0, 1 और 2। अब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसके अंदर हम k की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे और 2 पुट करेंगे, तो इससे हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी। किसकी? z की। k की वैल्यू हम पहले 0 पुट करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, फिर एक और k की वैल्यू 1 पुट करेंगे और k की वैल्यू 2 पुट करेंगे इस k की जगह, तो हमारे पास z की 3 वैल्यूज आएंगी और वो तीनों ही हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे। तब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो पहले देखो हम z1 मान लेते हैं, किसको? एट k इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आ रही है उसे हम z1 मान लेते हैं। तो यहाँ अगर मैं k 0 पुट करूँ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 और प्लस में 0 और अपॉन में 3, तो हमारे पास आ जाएगी cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, और ये क्या होता है हमारा 1 ही होता है। तो मैं हमारे पास वैल्यू आई, जब हमने 0 पुट करा तो ये cos 0 हो गया और ये भी साइन 0 हो गया। अब cos 0 प्लस साइन 0 हमारे पास 0 होता ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली z1 की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ गई है। अब सिंपली अगर मैं z2 कैलकुलेट करूँ तो z2 में हम k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो हमारे पास देखो प्लस 0 को अगर मैं हटा दूँ यहाँ से एक बार, तो 0 किसी में भी ऐड करो तो हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं होती, तो मैं प्लस 0 हटा देता हूँ, है ना। अब k की वैल्यू में यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 2π/3, तो cos 2π/3 और प्लस में आयोटा साइन 2π/3 प्लस आयोटा, ये k की वैल्यू यहाँ पे भी 1 पुट कर दी। अब z2 की अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करें तो cos 2π/3 हमारे पास कितना होता है, -1/2 होता है। cos 2π/3 हमारे पास -1/2 होता है और sin 2π/3 हमारे पास प्लस के अंदर आयोटा साइन √3/2 होता है हमारे पास। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, z2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। सिमिलरली अगर हम z3 की वैल्यू की बात करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, k की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो आएगी cos, देखो यहाँ से 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारे पास, तो cos 4π/3 और प्लस आयोटा साइन 4π/3 अभी cos 4π/3 और साइन 4π/3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी -1/2 और प्लस मतलब यहाँ पर साइन 4π/3 की वैल्यू हमारे पास आएगी नेगेटिव के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस के अंदर आयोटा √3/2 की वैल्यू। तो हमारे पास z2 की वैल्यू आ गई और z3 की वैल्यू आ गई। और सिमिलरली यहाँ पर देखो z2 का स्क्वायर जो होगा वो z3 के बराबर होएगा, ये प्रीवियस रिलेशन है। तो हम z1 को मान लेते हैं 1, z2 को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ओमेगा से और z3 को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, z2 को ओमेगा माना तो z3 की वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो z2 को मैं ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो हमारी पहला रूट तो 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में पहला रूट तो 1 है, दूसरा रूट ओमेगा है और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ये है -1/2 प्लस आयोटा √3/2 और z3 की वैल्यू हमारे पास -1/2 माइनस आयोटा √3/2। तो ये ओमेगा है हमारा और इसी का स्क्वायर z3 है, तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है। अब एक और रिलेशन की अगर मैं बात करूँ 1 + ओमेगा स्क्वायर अगर मैं करूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इन तीनों रूट्स को अगर मैं ऐड कर दूँ तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहला रूट 1 है तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू में देखो -1/2 और प्लस आयोटा √3/2 आ रहा है और यहाँ -1/2 और माइनस आयोटा रूट भी दे, तो अगर मैं z2 को z3 में ऐड कर दूँ मतलब ये हमारा ओमेगा है और z3 हमारा क्या है ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा में अगर मैं ओमेगा स्क्वायर ऐड कर दूँ तो देखो यहाँ पर प्लस आयोटा √3/2 है और यहाँ माइनस आयोटा √3/2 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचा -1/2 और -1/2 हमारे पास क्या हो जाएगा ऐड होके -1 हो जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई -1। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ 1 तो हमारे पास आई और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई -1,
तो -1 इज इक्वल टू 0, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आता है। मतलब सम ऑफ रूट्स ऑफ क्यूब रूट, और जो क्यूब रूट हमने निकाले हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन सब का अगर सम कर दे तो हमारे पास 0 होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है ये वाली, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये होते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 है, ये ओमेगा की वैल्यू है और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो यही हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं।